जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थे उस वक्त जो आर्यन किंग्स थे, इवन जो नॉर्मल आर्य थे वो भी बहुत बड़े जुआरी थे। जुआ खेलना एक बहुत बड़ी लत थी उस वक्त के आर्यन सोसाइटी के अंदर। उस वक्त के आर्य के समाज के अंदर जुआ खेलना बहुत ही बड़ी लत और एक महामारी थी एक तरह से। इस चीज को हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए हम आ गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया, क्रांति एवं प्रतिक्रांति प्राचीन भारत के अंदर। इसके हम चैप्टर नंबर 2 द एंशिएंट रिजीम के अंदर जाएंगे और वहां पर हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चैप्टर के अंदर जो वैदिक आर्यों की जो सोसाइटी थी, वैदिक आर्यंस का जो समाज था, उसमें क्या क्या बुराइयां थी, है ना, जैसे जुआ खेलने की, शराब पीने की, कोई सेक्सुअल जो इमोरलिटी थी उसके बारे में, और भी बहुत सारी चीजों के जो अनैतिक चीजें थी उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली गैम्बलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। टू मेंशन ओनली ए फ्यू सोशल इविल्स, अटेंशन में बी ड्रॉन ऑन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग हैड बिकम एज वाइड स्प्रेड अमंग द आर्यंस एज ड्रिंकिंग। तो जितना मतलब आर्य जितने मतलब दारू पीते थे, जितना ड्रिंक करते थे, शराब जितनी पीते थे, है ना, शराब पीने की भी उनकी बहुत ही खराब आदत थी और गैम्बलिंग करना भी उनकी एक बहुत ही बड़ी खराब आदत थी। मतलब शराब पीना और जुआ खेलना मतलब लत थी उस वक्त। और उस वक्त एवरी किंग हैड ए हॉल ऑफ गैम्बलिंग अटैच्ड टू हिज पैलेस। Every king had an expert gambler in his employment as a companion to play with the king. हर राजा के महल के साथ में एक गैम्बलिंग का बड़ा सारा हॉल होता था, वहां पर वो गैम्बलिंग जुआ खेला करते थे और जुआ खेलने के लिए वो एक एक्सपर्ट गैम्बलर भी रखा करते थे, है ना। एक्सपर्ट जैसे मान लो अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत के अंदर शकुनी मामा थे, वो दुर्योधन की तरफ से जुआ खेलते थे। और यहाँ पर बाबा साहब ने एग्जाम्पल दिया किंग विराट का। किंग विराट हैड इन हिज एम्प्लॉयमेंट कंक। किंग जो राजा विराट था उसका जो कर्मचारी था जिसको जुआ खेलने के लिए रखा हुआ था राजा की तरफ से, वो था कंक, जो कि एक एक्सपर्ट था गैम्बलिंग के अंदर। गैम्बलिंग वाज नॉट मियरली ए पास टाइम विद द किंग्स, दे प्लेड विथ हैवी स्टेक। जो गैम्बलिंग था, जुआ खेलना था, वो कोई पास टाइम नहीं था कि ऐसे यार गेम खेल रहे टाइम पास के लिए। मतलब ये एक तरह से नशा था या पैशन था कि लोग जुआ खेलने के अंदर बहुत सा कुछ जुए के अंदर लगाते थे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, हैवी स्टैक्स, बहुत कुछ अपना मतलब जुए के अंदर दांव पर लगा देते थे, है ना, बहुत कुछ दांव पे लगाते थे लोग। मतलब जो राजा थे वो अपनी किंगडम्स, अपना पूरा का पूरा राज्य, अपने डिपेंडेंट्स, अपने रिलेटिव्स, है ना, अपने गुलामों को, स्लेव सर्वेंट्स, मतलब बहुत ज्यादा कुछ दांव पे लगा देते थे, है ना। जो किंग नला stacked everything in gambling with पस्कर and lost everything। जो किंग नला, जो नल नाम का एक राजा था, उसने पस्कर से गैम्बलिंग की और वो सब कुछ खो गया, अपना राज्य खो गया, राजपाट सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने खुद को और खुद की वाइफ को दाव पर नहीं लगाया। द ओनली थिंग ही डिडंट स्टैक वाज हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ दमयंती। उसने खुद को और खुद की वाइफ दमयंती को दाव पे नहीं लगाया और हारने के बाद में वो अपनी वाइफ के साथ में जंगल चले गया। और मतलब कुछ राजा तो ऐसे थे जो कि इस चीज से भी आगे बढ़ गए थे। जैसे महाभारत का हम एग्जांपल लें तो उसके अंदर जो धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मा, यहाँ पर धर्मा बोल रहे हैं उसको, धर्मराज युधिष्ठिर को, जो कि एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज, सबसे बड़ा पांडव था, पांडवों में सबसे बड़ा भाई था। उसने तो मतलब अपना सब कुछ ही दांव पर लगा दिया था। उसने तो अपने ब्रदर को, अपनी वाइफ को, उनकी वाइफ जो द्रौपदी थी, सब उनकी वाइफ थी, पांचों की जो वाइफ थी वो द्रौपदी, उसको भी तक दांव पे लगा दिया था। तो मतलब इतना जबरदस्त जो था ये जुआ खेलने की जो चीज थी वो इतनी जबरदस्त थी, इतना जबरदस्त नशा, इतना जबरदस्त लोगों का उसको पैशन था कि वो अपनी पत्नी तक को दाव पे लगा देते थे, अपने राज्य को दाव पे लगा देते थे जुआ खेलने में। तो गैम्बलिंग वाज अ मैटर ऑफ ऑनर विद द आर्यंस एंड एनी इन्विटेशन टू गैम्बल वाज रिगार्डेड एज एन इंजरी टू वंस ऑनर एंड डिग्निटी। तो जो गैम्बलिंग खेलना वो आर्यों का उस वक्त मैटर ऑफ ऑनर, एक मतलब ऑनर की बात थी, गर्व की बात थी गैम्बलिंग खेलना। और गैम्बलिंग के लिए इनवाइट करके अगर कोई मना कर देना तो वो अगर मना कर दे तो वो गलत समझा जाता था। मतलब जैसे मान लो कोई राजा है, उसे गैम्बलिंग के लिए इनवाइट किया गया और अगर वो मना कर देना तो उसको गलत समझाता, अरे यार डर गया है, तो है ना, मतलब एक तरह से गलत चीज मानी जाती थी। अगर आपको किसी ने गैम्बलिंग के लिए न्योता दिया है, इनवाइट किया है, तो और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैन हो तो आपको गैम्बलिंग को, इनविटेशन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो आपके मतलब ऑनर के, आपकी डिग्निटी के खिलाफ होगा। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, धर्मा गैम्बल्ड विद सच डिजास्ट्रस कंसिक्वेंसेस ऑल्दो ही वाज वार्न्ड बिफोरहैंड। हिज एक्सक्यूज वाज दैट, मतलब जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो इतना मतलब इतना कुछ लॉस कर दिया उन्होंने, पूरा राज्य,
अपने ना भाई, अपनी वाइफ, सबको मतलब जुए के अंदर हार गए, है ना। तो उनका, हालांकि उनको वार्निंग दी गई थी, बताया गया था कि यार तुम हार जाओगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन वो माना नहीं, है ना। और उसका एक्सक्यूज ये था कि क्योंकि उसको मतलब जुए के लिए इनवाइट किया गया है, और क्योंकि वो एक मैन ऑफ ऑनर है, तो वो इस इनविटेशन को डिक्लाइन नहीं कर सकता था, वो इस इनविटेशन को मना नहीं कर सकता था। क्योंकि मतलब मैंने भी बताया कि भाई जो इनविटेशन गैम्बल के लिए जो इनवाइट करते हैं, अगर उसको मना करते हैं तो वो आपके ऑनर के खिलाफ होता है ना। कोई राजा अगर उसके पास इनविटेशन आया है गैम्बलिंग का, तो वो मना कर ही नहीं सकता, है ना। तो इसी कारण से युधिष्ठिर ने भी वो गैम्बलिंग के लिए इनविटेशन जो आया था उसके लिए मना नहीं किया, उसने गैम्बल किया और अपना सब कुछ गवा दिया। तो जो ये गैम्बलिंग है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा ही गैम्बलिंग करा करते थे, इवन जो कॉमन लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो भी जुआ खेला करते थे। और ऋग्वेद के अंदर तो ऋग्वेद कंटेंस लेमेंटेशन, पूरी ऋग्वेद के अंदर जो गरीब आर्य थे, गरीब आर्य, नीचे के जो आर्य लोग थे, है ना, आर्यों के अंदर भी मतलब अलग अलग लेवल्स थे, राजा भी थे, ऊपर का समाज था आर्यों के अंदर, उसको देवता बोला जाता था, नॉर्मल लोग भी थे। जो पुअर गरीब आर्य थे वो गैम्बलिंग के कारण से पूरे बर्बाद हो जाते थे। तो इसका डिस्क्रिप्शन ऋग्वेदा के अंदर ही मिलता है। कौटिल्य के टाइम पर जो गैम्बलिंग है वो इतनी ज्यादा थी कि जो गैम्बलिंग हाउसेस बनाए जाते थे, है ना, और राजा उन गैम्बलिंग हाउसेस को, जुआ घरों को लाइसेंस दिया करता था, और राजा को उन जुआ घरों से रेवेन्यू भी मिलता था। इसलिए जुआ घर बनाए जाते थे ताकि राजा को भी बड़ा खुश की वजह से रेवेन्यू मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि जो गैम्बलिंग थी, जुआ था, है ना, वो मतलब आर्यन सोसाइटी के अंदर, बौद्ध धर्म के आने से पहले आर्यन जो सोसाइटी थी उसके अंदर गैम्बलिंग एक सोसाइटी का नॉर्म था, नॉर्मल बात थी, है ना। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। गैम्बलिंग, जुआ खेलना बड़ी मतलब एक नॉर्मल बात थी, उनका समाज का हिस्सा था, है ना। गैम्बलिंग आज भी, आज के समाज में भी देखा जाए तो कैसीनोज चलते हैं, है ना, और वो लाइसेंस्ड होते हैं गवर्नमेंट से। तो उसी तरह से उस वक्त भी गैम्बलिंग चला करती थी। लेकिन जो प्रॉब्लम यह है, उस आज के जमाने में देखें तो गैम्बलिंग पे पैसे चढ़ाए जाते हैं। भाई आप आज के टाइम में गैम्बलिंग के अंदर जो जुआ लगाते हैं अपन, वो पैसे का लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन उनकी जो गड़बड़ थी वो ये थी कि उनके टाइम पर राजा पूरे राज्य को, पूरा धन बाट, राजपाट सबको दांव पे लगा देते थे। राज्य तो छोड़ो, खुद के भाइयों को, खुद की वाइफ तक को जुए में मतलब लगा देते थे, एज ए दाव लगा देते थे और हार जाते थे। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। जो पहले जो आर्यों का जो जुआ खेलने का जो ट्रेंड था, वो आज के जुए से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आज तो सिर्फ जुए में पैसा लगाया जाता है, लेकिन उस वक्त आर्यों के समाज के अंदर, आर्यन सोसाइटी के अंदर अपनी भाई को, अपने पत्नी तक को दांव पे लगा देते थे, जो कि एक बहुत ही खराब बात थी। तो ये बहुत ही एक लत थी आर्यों की, जो कि बहुत ही खराब थी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर तो प्लीज करें, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो ये बुक्स हैं, उनके थॉट्स हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।